मई केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हुकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, 9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चले, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस फौजी अदालत में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी फौजी अदालत में ट्रायल नहीं चल सकता। समाअत कल फिर होगी। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बहुत साल के बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा, उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। लेकिन आज 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, कि अल्लाह ताला का इतना फजल है। आज खबर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया, इनका जब मुंह खुलता है गालियां निकलती हैं। हम कुछ सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा, डोलती माइशत संभल रही है, महंगाई कम हो गई, स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। सुनते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, पाकिस्तान को श्रीलंका से मिलाया जा रहा था। 10 माह से पाकिस्तान तरक्की करने लग गया। मुखालिफिन हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ज़बानी जमा खर्च नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। मवेशी पाल स्कीम के कार्ड्स का दायरा कार फैलाते जाएंगे। पंजाब के पहले लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। मरियम नवाज ने पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड्स भी तकसीम किए। हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में दे दें। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने हैं ना, और क्या है। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें और आगे चीज बढ़ सकेगी। एक दूसरे के खिलाफ बयान दाग देना से मुज़ाकरात के लिए माहौल खराब होगा। मुज़ाकराती टीम ने मिलना था। खान ने कहा कि अगर उनको मिलने नहीं भी दिया जाता है तब भी तीसरे या चौथे सेशन के लिए बैठना चाहिए। और साथ में तहरीरी मुतालिबात जिसको अना का मसला बनाया गया था, खान ने कहा दे देने चाहिए थे, तहरीरी तौर पे देने में कोई हर्ज नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा जेल नहीं आया। जराये के मुताबिक जेल इंतजामिया मुज़ाकराती कमेटी की मुंतज़िर। पीटीआई को जेल हुक्काम की दावत का इंतजार। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, जेल वाले बुलाएंगे तो हम जाएंगे। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातों का वक्त खत्म हो गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई के मुतालिबात हैं। शेर अफजल मरवत कहते हैं, बानी पीटीआई ने बहुत लचक दिखाई, बयानबाजी से मुज़ाकरात का माहौल खराब होगा। के हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। वज़ीर-ए-आला साहब ये बताएं कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप वज़रा हटा रहे हैं, क्या इस बात पे सच्चाई है? बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज़ आ जाती है इस तरह की, जब कोई हुकूमत फैसला करती है तो वो फैसला हुकूमत का अनाउंस हो जाता है खुद ही। जब कोई वज़रा हटाए जाएंगे तो मैं अनाउंस करूंगा, सोशल मीडिया तो अनाउंस नहीं करेगा यार।
वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल जारी है। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बायस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर हुई। बोले काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक फैसला मैं ही करूँगा। सोशल मीडिया पर गलत खबरें शेयर हो रही हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP ने नैब पर तनकीद की। कहा नैब वाले हर साल अरबों रुपए की करप्शन की बात करते हैं। इतनी करप्शन है तो नैब वाले किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। अलीमीन गंडापुर ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज करने का प्लान भी बता दिया। हमारे वो इदारे जो इंसाफ के लिए बने थे, शर्मिंदगी की बात है कि हर साल नैब की रिपोर्ट आती है पाकिस्तान में 600 अरब 700 अरब 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? ब्लैकमेलिंग करने के लिए? इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूं आपको तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो या नर्सिंग के एडमिशन हो और बच्चे एडमिशन उनका ना हो तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े। बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। IMF से बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ानी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया टॉक। कहा IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुँच चुका। बिजली सारिफिन के लिए कीमतें कम हुई हैं। अब हुकूमती IPPs की बारी है। तमाम IPPs के माहिदों पर नज़रसानी होगी। नज़रसानी के बाद आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। मज़ीद 15 IPPs के माहिदों को काबीना में लेकर जा रहे हैं। कुंडा कल्चर पर वज़ीर आला KP की कारकर्दगी ठीक नहीं थी। पावर कमेटी के इजलास में अवैस लग़ानी ने कहा कि बिजली की कुल कीमत का 75% कैपेसिटी चार्जेस हैं। मुजरिमों को कैदे तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया मुजरिमों को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है, जिस पर जस्टिस जमाल मुंतखिल ने इस्तफसार किया लॉन कौन सा, डेथ सेल वाला तो नहीं? जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया सर ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। जेल में टक शॉप भी है, कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं। घर से मुजरिमों को मैट्रेस भी दिए गए हैं। हमारा जो पहले 5 माह के अंदर जो है वो तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन का सरप्लस है। हमारे पास जो मार्केट के अंदर इस वक्त लिक्विडिटी है, फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी और उसकी अवेलेबिलिटी जो है उसका कोई इशू नहीं है और इसीलिए बैंक साहब की जो जेन्युइन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी कर रहे हैं। इस वक्त जो इन्फ्लेशन आपने जैसे मेंशन भी किया कि पिछले महीने 4.1% था, इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जो है वो होगी आगे चल के 2025 के एंड तक इंशाल्लाह ये स्टेबलाइज हो जाएगा विदिन दी टारगेट रेंज ऑफ 5 to 7% जो स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मीडियम टर्म टारगेट रखा हुआ है। पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। आज हमारा करंट अकाउंट $1.2 अरब सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में ताजिर बरादरी से खिताब। कहा डॉलर की दस्तयाबी का मसला नहीं, इंपोर्ट के लिए डॉलर बासानी दस्तयाब हैं। सबसे बड़ा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। रवां माली साल महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना है। स्टेट बैंक की जानिब से दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दीगर मुल्ज़िमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जेल ट्रायल के दौरान मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। ATC अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल जाकर समाअत की। थाना शादबान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। ऑडियो लीक्स केस अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने समाअत की। शरीक मुल्जिम असद अदालत में पेश। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। दूसरी जानिब डी चौक एहतजाज केस में 200 से ज़ायद मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज। शुएब शाहीन और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और दीगर की जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी।
PTI सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के खिलाफ रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान के खिलाफ रेफरेंस भी मुस्तरद। JUI ने PB 45 के 15 हलकों में रीपोलिंग के नताइज को चैलेंज कर दिया। JUI ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। JUI के उम्मीदवार मीर उस्मान ने इलेक्शन कमीशन में केस दायर कर दिया। समाअत कल होगी। दुनिया तेजी से बदल रही है। इस्लामी दुनिया भी फैसला कुन मोड़ पर है। चैलेंजेस का सामना करने वाले इस्लामी मुमालिक में ताउन जरूरी है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का कहना है। इस्लामाबाद में 11 जनवरी से तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। मलाला यूसुफजई भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी। कॉन्फ्रेंस में 23 से ज़ायद मुमालिक के लोग शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग में डोनाल्ड ब्लूम की खदमात को सराहा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफाकी वज़ीर ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों की तारीफ की। मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बर्फबारी के बायस पहाड़ी चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादिये लेह में पारा -13, स्कर्दू में पारा -12 तक गिर गया। गोपस कलाम, स्कर्दू -9, पखरोट, हुंजा -6 रिकॉर्ड। श्रीनगर में पारा -4, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड हुआ। कोयटा में -6, कल्लात में -7 सेंटीग्रेड रहा। कराची में दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दौड़ते टैंकर और ट्रॉलर या मौत के सौदागर। 2 शहरियों की जान ले गए। बल्दिया नेवल कॉलोनी रोड पर टैंकर की टक्कर। 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त जमील और अकबर के नाम से हुई। टैंकर ड्राइवर फरार। दूसरी जानिब शाहराह फैसल नर्सरी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। 45 साला राहगीर खातून जाँ बहक। बिजली की कीमतों में कमी ना हो सकी। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को मुल्की एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने बिजली के बिलों पर 2000 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने की नई हिकमत अमली। अगले साल में आने वाले हर शोबे की स्कीम का वर्क ऑर्डर जारी करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। फेज 2 में आने वाली नई स्कीमों पर पेशगी काम शुरू करने का फैसला। मरियम औरंगजेब का कहना है तरक्याती कामों में सुस्ती बर्दाश्त होगी, ना मयार और शफाफियत पर समझौता होगा। ताजिर बरादरी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शरजील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा ताजिरों के तमाम मसाइल को हल करेंगे। IMF की वजह से मज़ीद इकनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते। हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वालों के लिए खुशखबरी। 5000 खाली नशिस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब। कल से पहले आइए पहले पाए की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज टेस्ट मैचेस के टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। दोनों टेस्ट 17 से 29 जनवरी तक मुल्तान में खेले जाएंगे। फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोयर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। PCB गैलरी का टिकट 500 और VIP इंक्लोयर्स का टिकट 150 रुपये में मिलेगा।
ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का तफसीली दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा, ज़ेर तामीर 5 मंजिला इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, पुरानी इमारत में दोनों ड्रेसिंग रूम्स का भी जायजा लिया। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम में तय। ट्रॉफी से कबल सैफ अली की वनडे सीरीज के 2 मैचेस भी होने हैं। साइम अयूब का लंदन में एक चेकअप हो गया। ऑर्थोपेडिक ने साइम अयूब का तफसीली मुआयना किया। रिपोर्ट के बाद चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शमूलियत का फैसला होगा। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले कौमी टीम को धचका। विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह फिटनेस मसाइल का शिकार। प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगने से सूजन और दर्द। 3 रोजा मैच और टेस्ट सीरीज में शिरकत मशकूक हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025 में होने वाले डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 18 टीमों पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप मार्च में होगा। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 अप्रैल और मई में होगी। कायद आज़म ट्रॉफी का आगाज सितंबर में होगा। महेश थिकाशना वनडे में हैट्रिक करने वाले साल के पहले बॉलर बन गए। श्रीलंकन स्पिनर ने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ एजाज हासिल किया। साग स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के दोनों क्वीज क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ और नसीम अख्तर ग्रुप मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहे। आसिफ ने नेपाल के अंकित मान को 4-1 से हरा दिया। नसीम अख्तर ने श्रीलंकन और भारतीय हरीफ को शिकस्त दी।